Prime Minister Narendra Modi has flagged off 3 Vande Bharat Express trains today via video conferencing to enhance connectivity in Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. Let's take a look. विकसित भारत के निर्माण का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में देश में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन चुकी 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का आज शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेरठ, चेन्नई और मदुरई से जुड़े सभी साथी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एक साथ 3 वंदे भारत के शुभारंभ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब भविष्य की नींव रखी जाती है, जब सपने पूरे होने लगते हैं और उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। देश ने तीसरी बार ऐसे नेतृत्व को चुना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग। केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को
कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इन ट्रेनों के लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अपार अवसर की भूमि है। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटका समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। साथियों, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट ने तमिलनाडु, कर्नाटका समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है। इन राज्यों में रेलवे ट्रैक्स बेहतर हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद मिली है। साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र
विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और RRTS के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है। आधुनिक ट्रेनें, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है। साथियों, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। साथियों, आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल के बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट रेलवे को दिया गया है। हम भारतीय रेल को उसकी पुरानी छवि से निकालने के लिए उसे हाईटेक सेवाओं से जोड़ रहे हैं। आज वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। महानगरों में लोगों को उनकी सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है और शहरों के भीतर ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। साथियों, हमारे शहरों की पहचान उसके रेलवे स्टेशनों से होती रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना से स्टेशन भी संवर रहे, शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को रिनोवेट किया जा रहा है। आज देश में जगह जगह एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेशनों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी बढ़ रहा है। साथियों, जब रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज जैसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होते हैं तो देश सशक्त होता है। इससे
देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है। आज देश देख रहा है कि जैसे जैसे भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, गरीबों और मध्यम वर्ग सशक्त हो रहा है, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से गांवों में भी नए अवसर पहुंचने लगे हैं। सस्ते डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी गांव में नई संभावनाएं बन रही है। जब अस्पताल, शौचालय और रिकॉर्ड संख्या में पक्के मकानों का निर्माण होता है, तो सबसे गरीब को भी देश के विकास का लाभ मिलता है। जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, तो इससे नौजवानों की प्रगति की संभावना भी बढ़ती है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं। साथियों, बीते वर्षों में रेलवे ने अपनी मेहनत से दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाई है, लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत लंबा सफर तय करना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीय रेल गरीब, मध्यम वर्ग सभी के लिए सुखद यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती। मुझे विश्वास है देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये विकास गरीबी को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं एक बार फिर तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के लोगों को 3 नई वंदे भारत के लिए बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मदुरई रेलवे स्टेशन से सदर्न जोन के एजीएम कौशल किशोर हैं और इनसे इस वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। सर, बताएंगे कि ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी और क्या इस रूट की ये पहली ट्रेन है? सबसे पहली बात, ये मदुरई से बेंगलोर सिटी को बीच चलेगी और आपको पता ही है वंदे भारत ऑलरेडी हम लोग 18 सर्विसेज सदर्न रेलवे पर रन कर रहे हैं और डजन से ज़्यादा तो तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु को आज 2 और ये ट्रेन आज इनॉग्रेशन फ्लैग ऑफ बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किया जाएगा। जहाँ तक हम इस रूट की बात कर रहे हैं कि मदुरई जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, मीनाक्षी मंदिर यहाँ पर हैं, तो जो टूरिज्म यहाँ डेवलप होगा, जो टूरिस्ट लोग आएंगे, जो पिलग्रिम्स यहाँ आएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? टूरिस्ट ऑलरेडी वंदे भारत एक कंफर्ट और सेफ जर्नी के लिए फेमस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और टाइम की बचत होने के कारण हमें आशा है ये बेंगलोर और मदुरई के बीच में बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज होगी और समय की बचत का जहाँ तक सवाल है, ये एट प्रेजेंट हम लोग 11 से 12 घंटे करीब लेते हैं। अभी हमें सिर्फ 8 घंटे में का समय लगेगा। सर, ये कितने कोच की ट्रेन है और इसकी और क्या क्या खास बात है? कितने एग्जीक्यूटिव क्लास हैं? खास बात सेमी हाई स्पीड का है, आपको पता ही है। इसमें विस्ता टाइप ऑफ व्यू मिलता है। पैसेंजर के लिए जो सीट बनी हुई हैं वो कंफर्टेबल सीट हैं और इवन टिल्टिंग टाइप अरेंजमेंट भी है, जो हम पैसेंजर टिल्ट करके भी बैठ सकते हैं, आमने सामने भी बैठ सकते हैं, बैक टू बैक
जैसे बैठना चाहें, जिस सुविधा से बैठना चाहें वो फैसिलिटी में। टच स्क्रीन फैसिलिटी है, ऑनलाइन डिस्प्ले जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी, और केटरिंग सर्विसेज तो आपको पता ही है इसमें। सर मैं देख रहा था कि अंदर जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें अलग अलग व्यवस्था है, जैसा कि रिक्लाइनिंग चेयर हैं। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि ये इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये कैसे है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपको पता होगा, ये इसमें सभी बायो टॉयलेट से इक्विप्ड हैं। इसमें कोई भी हम लोग जो वेस्ट है उसको हम कलेक्ट करते हैं और प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, और हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें टॉयलेट में बायो टॉयलेट लगे हुए हैं, तो इको फ्रेंडली है। एनर्जी कंजम्पशन भी कम है? एनर्जी कंजम्पशन हमारा इसमें कम तो नहीं होगा, बिकॉज पूरा ट्रेन एयर कंडीशनिंग है, ऑटोमेटिक डोर हैं। दूसरी ट्रेनों के बजाय इसमें कम खपत होती है? बचत इसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में बचत कंपेरेबल है, कोई मतलब हम लोग उसको हाईलाइट नहीं कर सकते ज़्यादा, बट बाकी फैसिलिटी में ये बहुत इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट है, और पैसेंजर कंफर्ट की काफ़ी सुविधाएं हैं। इस रूट पे ये ट्रेन कितनी स्पीड से चलेगी? ये रूट पे हमारा इस पे मैक्सिमम स्पीड 130 kmph है, एवरेज स्पीड हमारा करीब 80 kmph आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, मदुरै, तमिलनाडु। आज मेरठ से लखनऊ वंदे भारत जो है वो चलने जा रही है, और हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआरओ हिमांशु शेखर जी मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ एक से बात करने के लिए। सर इस वक्त हम एक नई वंदे भारत में मौजूद हैं जो आज मेरठ से चलेगी और लखनऊ पहुंचेगी, क्या कुछ खासियत है इस ट्रेन? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है मेक इन इंडिया, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण और लोकप्रिय उदाहरण है वंदे भारत ट्रेन। मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूं कि अभी ये जो ट्रेन आज चल रही है मेरठ सिटी से लखनऊ के लिए, अभी जो फास्टेस्ट ट्रेन जितना समय लेती है ये दूरी तय करने में, उससे करीब 1.25 घंटे से भी कम समय में ये ट्रेन आपको पहुंचाएगी। दूसरी बात करें तो कंफर्ट के मामले में ये ट्रेन वर्ल्ड क्लास है, स्टेट ऑफ द आर्ट है और नेक्स्ट लेवल है। इसकी कुशनिंग, इसकी सीट्स 180 डिग्री रिवॉल्विंग हैं, इसमें ऑटोमेटिक टॉयलेट्स में भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं इसमें फ्लशिंग का सिस्टम भी ऑटोमेटिक है, डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज एंड ओपन होते हैं। इसके अलावा तमाम वो सुविधाएं हैं जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन में होती हैं और जो नया भारत डिजर्व करता है। बिल्कुल सर, और हम देख सकते हैं कि एक स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है जिसमें देखा जा सकता है कि अगला स्टॉप कौन सा होगा। वैसे हम देखते हैं पैसेंजर्स परेशान होते थे, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन के जरिए पता लगाना, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई गई है, इसके बारे में भी बताइए, और एडिशनल क्या कुछ पैसेंजर्स को मिल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैंने आपसे कहा था, इसमें वर्ल्ड क्लास लेवल की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें ये स्क्रीन भी शामिल है। आपको इसमें पता चलेगा अभी ट्रेन कितनी स्पीड पर चल रही है, अगला स्टॉपेज कौन सा है, कितने किलोमीटर रह गया है और कितनी देर में आएगा। तो आपको बार बार अपना मोबाइल देखने की, ऐप खोलने की जरूरत नहीं है, आप बस स्क्रीन देखकर ही अपनी लोकेशन और अपने एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन का ETA, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, पता कर सकते हैं। तो क्या कुछ स्पीड रहने वाली है, और कवच की जो हम लोग बात करते हैं उसका क्या इसमें है? देखिए, स्पीड, ये रेक 160 की स्पीड से चलने के लिए फिट है। ट्रैक पैरामीटर्स के हिसाब से ये रेक अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन करता है, जो भी ट्रैक पैरामीटर्स इसको अलाउ करते हैं। ये रेक 160 kmph चलने के लिए फिट होता है। कवच के बारे में अगर आप देखिए, जहां भी कवच की प्रणाली स्थापित हो जाएगी तो ये जो हमारा रेक है ये कवच को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर तमाम सुविधाओं से लैस ये नई वंदे भारत है जो आज मेरठ से लखनऊ के बीच में चलेगी। प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन जो है उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं, और तमाम जानकारी जो है वो सीपीआरओ ने दी है किस तरीके से इसको और सुविधाओं से लैस जो बनाया गया है, और कवच की भी सुविधा इसमें है। और अगर बात करें तो 160 km/h की स्पीड से ये वंदे भारत दौड़ सकती है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, मेरठ। चलिए और स्टूडेंट से बात करते हैं जो इस रूट पे ट्रेवल कर रहे हैं। क्या नाम है और कहाँ पढ़ती हैं? कल्पना घोड़सरा मेरा नाम है, मैं रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल पे पढ़ती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th पे। 7th में पढ़ती हैं। आप यहाँ रहती हैं या फिर ट्रेवल करती हैं? मैं यहाँ रहती हूँ। हाँ। क्या कहेंगी इस ट्रेन में? आज पहली बार सफर कर रही हैं, पहली बार इस रूट पे वंदे भारत चलने जा रही हैं? पहली रोज। कहाँ की रहने वाली है?
रेलवे कॉलोनी मधुरई पे रहती हूँ। मदुरै में हाँ, पहले भी ट्रेन में आप चढ़ी होंगी और इस ट्रेन में क्या अंतर है? पहले के ट्रेन से ये सबसे ज़्यादा अलग है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें एसी है, उसमें स्लीपर भी थे, एसी भी थे, अलग अलग कोच रहता था। इसमें पूरा एसी है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? पीएम को क्या कहेंगे? वो डेवलप करना चाहते हैं इंडिया को। धन्यवाद कहेंगे। हाँ, थैंक यू। क्या नाम आपका? साक्षी कुमारी। क्या कहेंगी सर? ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पहली बार जा रही हूँ और अच्छा भी है। क्या अच्छा लगा इसमें? सब कुछ अच्छा लगा। तुमको क्या अच्छा लगा? मुझे तो बस ये वाला थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा भी लगता है। सब बोगी में भी एसी है, यही अच्छा लगा। और विंडो भी है। हाँ, विंडो भी है, अच्छा लगा। मेरा नाम शिवांशी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरई। मुझे ये ट्रेन इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसका फैसिलिटीज अच्छा है और ये कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय करती है। बच्चों में खुशियां हैं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और ऐसे में इन बच्चों के दिल की बात जो है सो जुबान पे आती है। जो भी कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, मदुरै। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.